Hello friends, welcome to my channel Baba Sham Study Point. So let's start our question 2.4 in text question of chapter solution chemistry class 12th. Okay, first what question says, we read out that calculate the mass of urea NH2 CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. हमें बच्चों कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हमें मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है बच्चों? मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। मास ऑफ यूरिया हमें कैलकुलेट करना है। NH2CONH2 हमें मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। ओके, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन, और हमें सोल्यूशन की मोलैलिटी भी गिवन है। तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है हमें? 0.25 मोलर। 0.25 मोलर हमें गिवन है। ओके, और हमें गिवन है इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ, और साथ ही साथ हमें वेट भी गिवन है। साथ ही साथ हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ, सॉल्यूट को हम लेट करेंगे B और सॉल्वेंट को हम लेट करेंगे A। सॉल्वेंट को हम लेट करेंगे A। सॉल्यूट है हमारे पास यूरिया और सॉल्वेंट हमें पता नहीं है। सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, बट हमें सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। सॉल्वेंट का वेट हमें कितना दे रखा है? 2.5 kg। सॉल्वेंट का वेट हमें दे रखा है 2.5 kg। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों, मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? WB वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारे पास क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में पुट करके हम आपका वेट ऑफ सोल्यूट इट मीन्स मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए वेट ऑफ, ये तो हमें दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी भी है हमारे पास, बट हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इट मीन्स MB। तो इसका हमें फॉर्मूला भी दे रखा है NH2CONH2। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन के हमारे पास मास कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस में हाइड्रोजन का 1/2, प्लस में कार्बन का होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16, प्लस में नाइट्रोजन दोबारा से 14, प्लस में हाइड्रोजन 1/2। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ना। तो इसका कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ रहा है 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल हमारा इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया। ओके, तो हम आसानी से अब वेट ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कितना है? WB हमने लेट करा है, वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो हमारे पास मोलैलिटी कितनी दे रखी है? हमें मोलैलिटी की जगह हम मोलैलिटी को पुट करेंगे। मोलैलिटी हमें दे रखी है 0.25 इक्वल्स टू में WB हमें निकालना है, और MB हमने कितना कैलकुलेट करा है? 60 कैलकुलेट करा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 2.5 kg। 2.5 kg। अब हम इन टर्म्स को इधर की साइड ले जाएंगे, इंटू 60 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू WB, और जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास मास ऑफ यूरिया। वो क्या होगा हमारे पास? मास ऑफ यूरिया। तो सब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 37.50 ग्राम। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी। मैं आपको बस सॉल्विंग का तरीका बताऊंगी। कैलकुलेशन आपको अपना आप करनी है। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट पे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो और पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। थैंक यू।